मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, हम आपको क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 बता रहे थे। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन बताया था। उसमें हमें क्या करना था आपको मालूम ही है। शून्य ज्ञात करने थे, शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों के सत्यता की जांच करनी थी। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ये थोड़ा सा आ गया था कल की वीडियो में ये सवाल, तो मैं कराता हूँ, आगे कराऊंगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग। अब देखो, इसमें शून्यकों के योग दे दिया और गुणनफल दे दिया। शून्यकों का योग दे दिया, गुणनफल दे दिया, और वो योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो जब ऐसे सवाल आ जाए तो माना द्विघात समीकरण ax² + bx + c है। यह आपको हमने वीडियो में बताया था कि द्विघात का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c है। इसमें हम अब इनकी सहायता से a b c का मान निकाल के इसी में रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों देखो, शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1/4। यही तो हुआ है योगफल। क्रमशः पहला वाला ये योगफल है, ये गुणनफल है, तो योगफल 1/4 और शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ये आपको मालूम है, हमने सूत्र लिखाए हैं। शून्यकों का योगफल होता है -b/a बराबर 1/4। ये समीकरण हमारी एक हो गई। क्लियर है? शून्यकों का योगफल यही होता है -b/a, सूत्र लिखा है। अब दिया दूसरा, शून्यकों का गुणनफल दिया -1। देखिए तो -1 और शून्यकों का योगफल होता है c/a। c/a बराबर हो गया -1, नीचे 1 लगा लिया, हर में कुछ नहीं तो 1। अब बेटा ये बात यहाँ आके रुकती है। यहाँ पे b-a, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है। देखो दोनों जगह आ रहा है। तो यहाँ a के सामने क्या है, 4 है, और यहाँ a के सामने 1 है। तो ये हमें मान बराबर करने पड़ेंगे। तो 4 को 1 में बदल सकते हैं या 1 को 4 में। 1 को 4 में बदलना आसान है, गुणा कर देंगे। तो वही हमने किया है, शून्यकों के गुणनफल में 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया। देखो 4 से गुणा 4 से भाग, तो c/a हो गया 4 × 4 -4/4। ये क्यों किया ऐसा, ये सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए। देखो अब a बराबर 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब ये समीकरण 1 और 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 से देख लो, a बराबर कितना है, 4 है, यहाँ भी 4 है, तो a बराबर 4 हो गया। अब b बराबर देखो, ये है, b तो 1 है, लेकिन -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और c बराबर -4। गौर से देखो, c बराबर -4। तो a b c के मान आ गए। तो a b c के मान वही द्विघात समीकरण में रख देते हैं ऊपर। तो ax², a का बराबर कितना है, 4x² -x -4। यही द्विघात बहुपद का समीकरण है। क्लियर है? आशा समझ में आया होगा। नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब इसमें योगफल दे दिया √2, गुणनफल दे दिया 1/3। तो बच्चों माना द्विघात बहुपद यही हम मानते हैं, ax² + bx + c है। अब शून्यकों का योगफल दिया √2 और होता कितना, -b/a बराबर √2। बटे में 1 नहीं था, लगा लेते हैं। ध्यान से देखिए, हर में 1 लगा लेते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल दिया है बराबर 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल होता कितना है, c/a बराबर 1/3। ठीक है। अब यहाँ गौर से देखना, देखने वाली बात ये है बेटा, यहाँ पर a बराबर 1 है, यहाँ a बराबर 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे। ये चीज़ आप ध्यान से रखिए। क्लियर है? अब हमारी ये एक समीकरण ये बन गई है। अब a बराबर 3 है, a बराबर 1 है, तो इसको 3 बनाना आसान है, 3 से गुणा कर दें। समझ रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जो 3 की बड़ी संख्या होती है उसको बना सकते हैं। 1 को तो हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सवाल इजी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। ध्यान से देखना, क्यों करनी पड़ेगी ये समझ में आ रहा है। यहाँ a बराबर 1 है, यहाँ a बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ गुणा करना 3 से आसान है। 3 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, यहाँ 3 है a बराबर। तो मैं यही कर देता हूँ छोटा छोटा। देखो -b/a बराबर 2√3/√3। देखो हो गई गुणा। ओ सॉरी 3 से करनी पड़ेगी। -b/a बराबर 3√2/3।
अरे 3 से ही तो करनी पड़ेगी, हमने √3 से कर दी थी, गलत है। ठीक है, क्लियर है ये बात, मैसेज आपके दिमाग में भर गया। यहाँ देखो a बराबर 1 था, यहाँ प्यारे बच्चों a बराबर 3 था, तो इसको 3 करना आसान है, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, वही मैंने किया है देखो। ठीक है, अब ये समीकरण आपकी बन गई, एक ऊपर वाली किया है तो एक इसे मिटा दो, जब हो गई एक समीकरण ये हो गई, और इसे मान लो समीकरण 2। ध्यान देखना, अब यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 से। अब देखो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो a बराबर 3। b बराबर कितना आ जाएगा, गौर से देखो, b बराबर ये, b बराबर आ जाएगा -3 √2, गौर से देखिए। और c बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, c बराबर 1, c बराबर ये है, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, इनमें बात कर रहे हैं। फिर देखो a बराबर 3 दोनों में सेम है, b बराबर -3 √2, c बराबर 1। अब इसलिए द्विघात समीकरण ये मान किस में रख देंगे, जो हमने माना है ये द्विघात समीकरण में, क्या ax², तो a कितना है 3x², प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि b बराबर माइनस है 3 √2x, और प्लस c1, ये ही द्विघात समीकरण का आंसर हो गया। आशा आपको समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड भी देखते हैं, नहीं आया कोशिश करते हैं थर्ड में, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस समझने की कोशिश करें आप। क्या है यहाँ पे अब सवाल, किधर गई, एक मिनट किताब खोलो। सवाल है अब 0√5, ये है तीसरा थर्ड सवाल। 0 क्या है, योगफल है, और ये गुणनफल है। कहा है किताब में, देखो पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। तो देखो इसलिए माना, ये तो मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद, कितना मान लें, ax² + bx + c। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। ठीक है, क्लियर है। अब हमें दिया क्या है, दिया है शून्यकों का योगफल, कितना दिया बेटा, 0। देखो 0 ही तो है, और योगफल होता है कितना, -b/a बराबर 0। बल लगा लो, नीचे लगा सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। दूसरा क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, कितना दिया है, √5। गौर से देखो, ये दिया गुणनफल है, गुणनफल कितना होता है, c/a बराबर √5। यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा लो। अब गौर से देखो, ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। ध्यान से देखना, a बराबर कितना है, 1 है, और यहाँ भी a बराबर 1, तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप बच्चों, a बराबर 1, अगर यहाँ होता मान लो a बराबर 2, तो इसमें 2 से गुणा करते, अगर यहाँ होता 2 तो यहाँ से करते। समझ रहे हो, अभी तो सेम है देखो। तो बस समीकरण 1 व 2 से देखो तुलना करेंगे, a बराबर 1 और b बराबर कितना आएगा। अब 0 या -0, 0 पे तो माइनस भी असर नहीं करता, 0 तो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, 0 ही हो गया। और c बराबर कितना हो गया, √5। देखो ये है, समझ में आ रही होगी बात। देखो a बराबर 1, b बराबर -0, 0 ही हो गया, c बराबर √5। अब a b c के मान किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे। इसलिए द्विघात समीकरण हमारी क्या हो गई बच्चों, ax², a 1 है तो x² प्लस b 0 कितना है, 0x प्लस c कितना, √5। यही आंसर हो गया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस √5। अरे 0 तो महत्वहीन हो गया ना। आशा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा एक और बताता हूँ, एक एक सवाल बताया जाएगा। बस आपसे यही है प्यारे बच्चों, घर में पढ़िए मन लगा के बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, अपने आप को कम नहीं समझें। बुद्धि सब में, दिमाग सबका एक सा होता है, बस कोई यूज करता है बढ़िया तरीके से, उसका दिमाग चलेगा। पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप रफ कॉपी भरोगे उतनी गणित आपको आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th कराता हूँ। एक एक सवाल बता सकते हैं, कुछ नहीं, हमें आपको समझ में आना चाहिए। 1,1 तो ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये तो है ही आपका, शुरू में ही दिया था। देखो ये लिखा आएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योगफल
तथा गुणनफल क्रमशः दी संख्याएं हैं। तो चौथा पार्ट है, ये योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। तो तुरंत वैसे ही करेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या मान लें, बहुपद क्या मान लें, ax² प्लस bx प्लस c है। समझ में आया, आ गया होगा। इसलिए दिया है, ज्ञात है, ये दिया है, एक ही बात है, क्या है, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना दिया है इसने, एक, यही तो है, देखो एक, और होता कितना है, -b/a। ये बहुत ईजी है, 1, नीचे कुछ नहीं है, हर में तो 1 लगा लो, समझ में आ रहा होगा। अब देखो दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये भी 1 दिया, देखो गुणनफल ये है 1, तो होता कितना है, c/a बराबर 1, हर में 1 लगा लो। अब गौर से देखो, a बराबर 1 है, b बराबर 1, वो a बराबर 1 भी है, a बराबर 1, दोनों सेम ये होने चाहिए, सेम। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 से गुणा करते ऊपर ही, और यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ 6 से, समझ रहे होगे। आगे आएंगे तो समीकरण 1 हो गई है, समीकरण 2 हो गई, सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से गौर से देखो, a बराबर कितना हो गया, अब सबकी समझ में आ रहा होगा 1। b बराबर बताओ, b बराबर 1 बोल रहे होंगे बहुत, लेकिन -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 नहीं होगा। एंड c बराबर 1, तीनों ही बराबर 1 होगा, ये भी 1, b बराबर भी -1 और c बराबर 1। इसलिए ये मान किस में रख देंगे, इसमें जो मानिए हमने द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात बहुपद कितना आ जाएगा बच्चों, ax², a 1 है। अब 1 चाहे लिखो नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, थोड़े बच्चे समझ रहे हो तो। अब 1 का कोई महत्व थोड़ी है, x² ही हुआ, और प्लस b तो -bx 1x प्लस c 1, यही द्विघात समीकरण हो गई। अब इसको ये एक कहीं लिखा नहीं देखा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² -x, और इसका गुणांक एक ही तो रहा, ये +1 लिखना जरूरी है, यही हो गई आपकी द्विघात समीकरण, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नहीं आया तो एक और देखते हैं, बटे वाला 5th क्वेश्चन है बच्चों, -1/4, 1/4, सेम। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझिए, ये योगफल है, ये गुणनफल है, तो वही करेंगे हम। माना द्विघात बहुपद क्या मान लें, ax² प्लस bx प्लस c है, ये मानक समीकरण है, ये बहुत काम आएगा, आगे भी याद रखना है सब। कोई पूछे द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, वो ये होता है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। अब यहाँ करेंगे, दिया है वही तरीके से चलेंगे, शून्यकों का योगफल, पहला वाला योगफल है, बराबर -1/4 दिया है, और होता कितना है, -b/a बराबर -1/4। बोलो भाई, -b/a तो होता है, माइनस से माइनस कट भी गया ये, अरे बोलो, माइनस माइनस तो यानी हमारे पास हो गया b/a बराबर 1/4। क्लियर। अब दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4, और होता कितना है, c/a बराबर 1/4। अब गौर से देखो एक बार, गुणा जब करते हैं जब a अलग अलग हो, यहाँ भी a की जगह क्या है, 4, यहाँ भी a की 4 है, बस समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 कुछ नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से a बराबर कितना आ गया बच्चों, 4, b बराबर 1 देखो, और c बराबर 1, ये मान किस में रख दोगे, ये मान आप किस में रख दोगे, इस समीकरण में, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इसलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी आपकी, ax² 4x² प्लस bx, b 1 है तो x लिखना है, प्लस c 1, यही है। क्लियर। गौर से देखिए, 5वां सवाल का आंसर यही होगा। अब बात लास्ट सवाल है, ये भी हम बता देते हैं, आप प्रैक्टिस करना बाद में। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, 6th क्वेश्चन, इसमें हमें दिया है 6th क्वेश्चन में 4,1, ये योगफल है, ये गुणनफल है। तुरंत वैसे ही करेंगे, माना द्विघात बहुपद, ठीक है, कितना, क्या मानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है।
अब दिया है क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया बच्चों, 4 होता कितना है, -b/a बराबर 4/1 लगा लेंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, समीकरण 1 जब अभी बताएंगे, जब मानेंगे जब a 1 से हो जाए। अभी पता चला कितना दिया ये 1, और होता कितना c/a बराबर 1। बिल्कुल है, यहाँ 1 लगा ही सकते हैं। देखो a बराबर 1 हो गए 1 से। समीकरण 1 से मान लो, समीकरण 2 से मान लो। ध्यान रखना समीकरण, इसलिए समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, a बराबर 1, अब तो सब दिख रहा होगा। देखो b बराबर -4, ये माइनस प्लस माइनस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और c बराबर 1, इसलिए द्विघात बहुपद, बहुपद कितना हो गया बेटा, a कितना है, a1 तो x², b बराबर -4 तो -4x प्लस c1 है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आशा है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 बहुत ही बढ़िया समझ में आई है, तो 2.3 भी आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करें, रफ कॉपी पे करते रहें। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे भेजें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। पूरा विद्यालय आपके साथ है। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे 10th में छात्र छात्राएँ हैं, मेहनत करें, पढ़ाई करते रहें निरंतरता के साथ। ये ना सोचें कि पढ़ लेंगे, अभी टाइम बहुत है। ठीक है, ये करते चलें। बहुत ही सरल है, मात्र 14-15 पाठ हैं गणित में, दूसरा पाठ चल रहा है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ साबुन से धोते रहें, अपने माता पिता का कहना मानें। धन्यवाद।